हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की नई क्लास लेकर आ चुके हैं और न्यू टॉपिक का है आपका ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। तो इसे बहुत ही शॉर्ट में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये टॉपिक क्या होता है। मैं रेगुलर बेसिस पे कोशिश कर रही हूँ कि आपकी क्लासेस अपलोड करती रहूँ। तो आपसे भी ये पूरी तरह से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको ग्रुप्स में शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है और थोड़ा सा हम इसके एरर्स के बारे में भी पता करेंगे, बात करेंगे। तो देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये होता है कि जब आप अकाउंट्स जर्नल एंट्रीज करते हैं और लेज़र पोस्टिंग करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू जब आप लेज़र्स बना लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी क्या है। गणितीय शुद्धता के बारे में आपको किससे पता चलता है? ट्रायल बैलेंस से पता चलता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस को एग्जामिनेशन लिस्ट भी इसको बोलते हैं। और ट्रायल बैलेंस इज़ अ समरी ऑफ लेज़र। जितने भी लेज़र्स आपने बनाए हैं, चाहे कैश का बनाया है, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, किसी का भी लेज़र बनाया है, उसकी अगर आपको समरी देखनी हो तो कहाँ से देखेंगे आप? ट्रायल बैलेंस से देखेंगे। ये कब बनाया जाता है? सर्टेन डेट पर बनाया जाता है। इससे क्या पता चलता है? एरर्स पता चलती हैं। कई बार देखो लेज़र क्या होता है, बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हो जाते हैं, तो उसमें कई बार लिखने में कहीं किसी तरह से मिस्टेक हो सकती है। तो वो सारी मिस्टेक आपकी कहाँ से पता करते हैं हम? वो पता करते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ये कहाँ पर इसकी वो बेनिफिशियल होता है? तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए इसकी मदद ली जाती है। ध्यान रखेंगे कि ये लेज़र नहीं है, ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। तो ट्रायल बैलेंस आपका लेज़र नहीं होता है, क्या होता है? स्टेटमेंट। क्वेश्चन आ जाए अगर ट्रायल बैलेंस क्या है, लेज़र है, स्टेटमेंट है, अकाउंट है, क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें से 3 मेन है: टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ जो होता है, वो बैलेंस मेथड होता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये आपको बनाना ज़रूरी नहीं है कि आए बनाना, थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। देखो टोटल मेथड में क्या होता है, आपने लिखा पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। टोटल मेथड में क्या होता है, जहाँ आपने पर्टिकुलर लिखा, जैसे सपोज आपने डेटर्स लिखा, तो डेटर्स में आपको डेबिट में जो डेबिट का टोटल है वो लिखेंगे, क्रेडिट में क्रेडिट का टोटल। ऐसे ही सपोज आपने डेबिट में आपने पर्टिकुलर में लिखा कैश, तो डेबिट में आप कैश का जो टोटल होगा डेबिट का वो लिखेंगे और क्रेडिट में जो कैश का टोटल होगा क्रेडिट का वो लिखेंगे। तो इस तरह से टोटल मेथड होता है और बाद में लास्ट में आप दोनों डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे। एक तो तरीका हुआ ये। अब बैलेंस मेथड जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें भी आपका ऐसे ही पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट का आपका फॉर्मेट बनता है। और उसमें क्या होता है, उसमें आप जैसा आपने डेटर्स अकाउंट लिखा, वहाँ पे आपने क्या करा था, टोटल मेथड में डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट लिखी थी, लेकिन डेटर की अमाउंट किस में जाती है? मोस्टली ये जाती है आपकी डेबिट में। तो डेबिट में हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे? डेबिट का बैलेंस नहीं लिखेंगे, जो डेबिट में डेबिट का टोटल नहीं लिखेंगे, बल्कि जो डेबिट में बैलेंस बचा हुआ है वो बैलेंस हम लिखेंगे। तो इस तरह से बैलेंस मेथड। सपोज़ कैश आपने लिखा है, कैश का आपका डेबिट का टोटल था आपका 10,000 और क्रेडिट का टोटल था 5,000। तो आपको जहाँ भी कैश लिखना है तो कैश आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखा जाता है वैसे कैश, और कैश की जो अमाउंट होगी आप लिखेंगे 5,000 जो बैलेंस बचा हुआ है। तो बैलेंस की बात हो तो वो बैलेंस मेथड में, और अगर टोटल मेथड में आप टोटल लिखते हैं केवल। एक होता है टोटल कम बैलेंस मेथड, मीन्स दैट इसमें आप को 4 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं टोटल मेथड के हिसाब से भी बैलेंस मेथड, मतलब ये मिक्सचर है टोटल मेथड और बैलेंस मेथड का। तो इस तरह से हम कर लेंगे। इससे ज़्यादा आपको, क्योंकि ये आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं प्रिपरेशन असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तो एक सरसरी तौर पे अपनी बुक कोई भी आपके पास होगी या यूट्यूब से ही आप एक बार इसको देख लेना कि ये कैसे कैसे बनते हैं। बस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बनाने के लिए तो आपके पास आएगा नहीं। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। हाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने ज़रूर आपको बताने की कोशिश करी है। देखो जनरली क्लोजिंग स्टॉक इज़ नोट शोन इन ट्रायल बैलेंस। जनरली होता क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होता। इट इज़ रिप्रेजेंट्स बिलो ट्रायल बैलेंस एज एडजस्टमेंट। इसको कहाँ लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक एडजस्टमेंट होता है।
तो ट्रायल बैलेंस में अगर आपसे पूछा जाए सामान्यतः क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, तो आप बता देंगे कि ट्रायल बैलेंस के नीचे आता है। कैसे आता है? समायोजन की तरह। इसके आगे इन्होंने एक बात और बताई, बट इफ़ एडजस्टमेंट एंट्री रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक डन। लेकिन अगर एडजस्टमेंट एंट्री हो गई हो किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की पहले ही, तब आप क्या कर दोगे? इसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिख दोगे। तो ये भी इसमें क्वेश्चन में लिखा रहता है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की समायोजन की एंट्री पहले ही हो चुकी है तो इसको कहाँ दिखाएंगे? तो इसको दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक को किधर दिखाते हैं? डेबिट साइड दिखाते हैं। नेक्स्ट, इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शोन इन ट्रायल बैलेंस एंड ऑल्सो क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो शोन, देन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है ट्रायल बैलेंस में और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी है, तब आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट साइड लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट साइड लिखोगे, लेकिन इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन आपको क्वेश्चन में आ जाती है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो आप ट्रायल बैलेंस में इसको कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे बनाएंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपका डेबिट साइड आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड आ जाएगा, लेकिन आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाना है। तो बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस की। ट्रायल बैलेंस की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? देखो, इट इज़ नॉट लास्ट प्रूफ ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेसी। आपके अकाउंट्स बिल्कुल ठीक बने हैं, इसका ये लास्ट प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में भी कई बार गलतियाँ हो जाती है। इट इज़ अ कंट्रोल ऑन अकाउंट, ये आपके जो अकाउंट्स है उस पर कंट्रोल है, बट नॉट प्रूव एनीथिंग, ये कुछ भी प्रूव नहीं करता है। नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंट, ये पार्ट नहीं है अकाउंट का। इट प्रिपेयर्स अ सेपरेट पेज, इसको सेपरेट पेज पर बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये लास्ट प्रूफ नहीं होता। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि ट्रायल बैलेंस से क्या बिल्कुल एक्यूरेसी पता चल जाती है, तो नहीं, ये लास्ट प्रूफ नहीं होता। अब देखिए डेबिट साइड क्या क्या आता है ट्रायल बैलेंस में और क्रेडिट साइड क्या आता है। जैसे कि आपका रूल होता है डेबिट क्रेडिट का, वैसे ही आपका इसमें आता है। एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस आपके डेबिट साइड आते हैं। लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम्स, गेंस, ये आपकी क्रेडिट साइड आती हैं। इसमें देखो ट्रायल बैलेंस बनाते हुए एरर्स कैसे हो जाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? जब आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कोई ज्ञान नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज नहीं है आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, तब आपको क्या हो जाती है? एरर हो जाती है। ड्यू टू अनटिडीनेस, असावधानी, लापरवाही की वजह से भी कई बार एरर हो जाती हैं। तो एरर्स कैसी कैसी होती हैं आपकी? एक तो एरर होती है प्रिंसिपल्स की, यानी कि सिद्धांत की वजह से अगर कोई एरर हो जाती है, उसकी बात करते हैं। इफ़ेक्ट क्या होता है उसका कोई भी इफ़ेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं आता, लेकिन बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट पर उसका इफ़ेक्ट आता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सैद्धांतिक त्रुटियों का ट्रायल बैलेंस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो नो इफ़ेक्ट। अब कुछ होती हैं एरर्स ऑफ ओमिशन, भूल की त्रुटियाँ होती हैं। गलती से आप भूल गए, आप कुछ गलती से लिखना भूल गए, गलती से बिल्कुल ही लिखना भूल गए, गलती से कुछ गलत लिख दिया, तो उसके लिए अगर पार्शियल है वो गलती, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि आपने एक अकाउंट में लिखा है, दूसरे में नहीं लिखा, तो पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से ही भूल गए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक होती है एरर्स ऑफ कमीशन, कमीशन की भी गलतियाँ होती हैं, हिसाब की वजह से आपने गलती कर दी, तो वो भी होती है। और एक होती है कंपनसेटिंग एरर्स। जो कंपनसेटिंग एरर्स होती हैं उस पर उसका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि एक गलती ने दूसरी गलती को पूरा कर दिया। आपने रमेश की जगह राम लिख दिया, लेकिन गलती पूरी हो गई वो आपने, क्योंकि उसमें कोई न्यूमेरिक गलती नहीं करी, तो इस वजह से आपका वो हो गई कंपनसेटिंग एरर्स। अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी एरर्स होती हैं जो आपकी ट्रायल बैलेंस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ेंगे। ऐसी कौन कौन सी एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस में इफ़ेक्ट डालती हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर आए, तो ध्यान रखिए कौन कौन सी एरर्स होती है ट्रायल बैलेंस में। मतलब यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कुछ इसमें जल्दी से नहीं पूछा जाता है। डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, नहीं, इसमें ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी एरर्स इफ़ेक्ट डालती हैं। तो देखते हैं, ओमिशन ड्यू टू एडिंग इन ओपनिंग बुक्स।
ओपनिंग बुक्स में आपने एडिशन गलत कर दिया है, इस वजह से क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है ट्रायल बैलेंस पे। नॉट पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इन ओपनिंग बुक्स, कोई अमाउंट आपने छोड़ दी है ओपनिंग बुक्स में लिखने से, उससे इफेक्ट पड़ता है। ट्वाइस रिटर्न अमाउंट इन एन अकाउंट, किसी अकाउंट में आपने 2 बार कोई अमाउंट लिख दिया है। रॉन्ग साइड पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इन एनी अकाउंट, किसी अकाउंट में आपने गलत साइड पोस्टिंग कर दी है। बैलेंस ऑफ अकाउंट इज़ रॉन्ग, आपने जब अकाउंट को बैलेंस करा उसी टाइम आपने गलती कर दी। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन लेज़र विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, किसी गलत लेज़र में ही आपने गलत अमाउंट लिख दी। टोटल अकाउंट इज़ रॉन्ग, आपने जो अकाउंट्स का टोटल करा वही गलत कर दिया। एनी अकाउंट बैलेंस नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस, किसी अकाउंट का बैलेंस आपने ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया। आपने जब क्रेडिट फॉरवर्ड करा या ब्रॉड फॉरवर्ड करा उस टाइम रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी। डेटर्स क्रेडिटर लिस्ट जब बनाई उसमें ही गलती कर दी। ट्रायल बैलेंस के रॉन्ग साइड लिख दिया, ट्रायल बैलेंस में गलत अमाउंट लिख दी, और ट्रायल बैलेंस का जो एडिशन है वही गलत कर दिया। कोई अकाउंट नहीं लिखा ट्रायल बैलेंस में। तो ये 14 तरह की गलतियाँ होती हैं जो इफ़ेक्ट डालती हैं ट्रायल बैलेंस पे। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, या तो इन्हें याद कर लीजिए या फिर उन्हें याद कर लीजिए जो इफ़ेक्ट नहीं डालती, तो उसके अलावा सारी इफ़ेक्ट डाल लेंगी। इनमें से एक काम कर लीजिए, मेरे लिए इसे ये होता है कि जो इफ़ेक्ट नहीं डालती मैं उसे याद कर लेती हूँ, तो बाकी सारी याद इफ़ेक्ट डाल लेंगी। तो ये था आज का टॉपिक आपका ट्रायल बैलेंस। कल एक बार मैं आपको सिलेबस भी आपका रिमाइंडर करवा दूंगी पूरा कि सिलेबस आपका क्या क्या है। PDF डाल दूंगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो सब मेरा टेलीग्राम चैनल जो है इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो मेरा यूट्यूब पर चैनल है उसी नाम से है। तो आप उसको भी क्या कर लीजिए, उसमें भी उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट उसमें मिलती रहे। और अच्छा करिए, अभी से कम 6 मंथ की प्रिपरेशन आपको लगेगी, 9 मंथ की प्रिपरेशन कम से कम, तब आपका जाके कहीं सिलेक्शन होगा। और इस बार वही मैंने आपको पहले भी कहा था कि 60+ मार्क्स आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रेगुलर बेसिस पर काम करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।